संदीपनी आश्रम कृष्ण भगवान का विद्यालय। सबसे पहले संदीपनी आश्रम आने वाला है, तो उस समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। अगली जो लोकेशन है वो है मंगलनाथ टेम्पल। अब हम चल रहे हैं वहाँ की ओर। ये संपूर्ण सामग्री 250 की आती है। कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ते इसमें टोटल 7 चीजें आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा ना समय लेते इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अब मेरे पीछे का एरिया देख के समझ गए कि होटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे पहले पार्ट में डाली है उज्जैन के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं यहाँ के उज्जैन सिटी में स्थित जितने भी फेमस मंदिर हैं, हम वो सभी जगह पे जाएंगे, जैसे कि काल भैरवनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़काल का गुफा, हरसिद्धि तट पर। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और जो ओम महाकालेश्वर का मेन मंदिर था वो हमने लास्ट व्लॉग में कवर किया है। अब इस व्लॉग के बाद वो जरूर देखें, क्योंकि मैं इसको 3 पार्ट्स में कवर करके सारा उज्जैन दोनों ज्योतिर्लिंग कवर करने वाला हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहें। 1 2 3। तो सुबह का टाइम है, हमें लगी बहुत ज़ोरों की भूख। हमें दिखा एक सतगुरु रेस्टोरेंट जो हमारी होटल के एकदम पास था। ये आपको दिखाता हूँ मैं होटल का नज़ारा। यहाँ पे पहले करेंगे हम पेट पूजा, उसके बाद हम सारे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सारा दिन हमें घूमना है तो हमारे पास खाने का टाइम नहीं बचेगा, इसलिए पहले खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लंच करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो सारे मंदिर हमें एक्सप्लोर करने हैं। रास्ते में जो चीज़ें पहले आती जाएंगी हम वहाँ पे दर्शन करते जाएंगे। सबसे पहले कौन सी जगह आएगी? संदीपनी आश्रम कृष्ण भगवान का विद्यालय। सबसे पहले संदीपनी आश्रम आने वाला है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तो जी आ गया है महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन में। अब यहाँ से हम आगे एंट्री करते हैं। तो जैसे ही आगे देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अच्छा था, वेदर काफ़ी अच्छा है तो मैं इतना महसूस नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए हम एक मंदिर दिखा अंदर, और वहाँ पे मंदिर में हमने सबसे पहले जाके दर्शन किए, और उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो हमें सरोवर नज़र आया। सरोवर देखने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते गए तो हमें इसके पास में दिखाई दिए छोटे छोटे पत्थर। जैसा कहते हैं कि जिनको अपना घर बनाना होता है, कोई मन्नत होती है अपनी घर से रिलेटेड, वो यहाँ पे आके से पत्थर जोड़ के जाते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। तो इस जगह का इतिहास कुछ ऐसा है। उस समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, उसे कई सालों के बाद जब कृष्ण भगवान 11 साल के हो गए थे, तो उनके पिता वासुदेव को उनकी टेंशन होने लगी कि टेंशन के बड़ा होगा, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो एक महाराज थे, ऋषि थे संदीपनी जी। संदीपनी जी के आश्रम में भगवान कृष्ण ने 11 साल की उम्र में शिक्षा हासिल की। 64 डेज में उन्होंने 64 कलाएँ सीखी। 4 दिन में उन्होंने शास्त्र सीखे। 6 दिन 18 दिन में वेद और पुराण का ज्ञान हासिल कर लिया था। वो अपने मित्र सुदामा और अपने भाई बलराम के साथ इस जगह पर आए और शिक्षा हासिल करके ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने। संदीपनी आश्रम से निकलने के बाद अगली जो लोकेशन है वो है मंगलनाथ टेम्पल। अब हम चल रहे हैं वहाँ की ओर। तो ये आ गया है मंगलनाथ टेम्पल। जैसे ही हम इसके पास पहुँचे, यहाँ की एंट्री की हमने साइड वाले गेट से, और आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा और आगे गए। पहले हमें समझ नहीं आया किस तरफ जाना है, तो जहाँ भीड़ जा रही थी हम भी उस तरफ चल दिए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे थे, जिनके मंगल दोष होते हैं, ग्रह नक्षत्र में कुछ होता है, काल्पस रोग, जो एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं उनकी रेखाओं के हिसाब से यहाँ पे सभी तरह के दोष का निवारण किया जाता है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करवा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हुए आगे चले गए भगवान के दर्शन करने, जिसके लिए वीआईपी एंट्री की अलग अलग से लाइन लगी हुई थी और नॉर्मल के लिए अलग। वीआईपी एंट्री की टिकट थी 100 रुपीज़, और आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी की लाइन में लगे हुए में आधा से पौना घंटा लग गया दर्शन करते हुए, और लाइन कुछ आपके सामने ऐसी लगी हुई है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले मंदिर में चलते हैं। तो जी हम आ चुके हैं हम नेक्स्ट मंदिर की ओर, श्री सिद्धिवट मंदिर। जैसे ही मंदिर में गए, आपको एक बात बताऊं, जो ये मंदिर है ये भी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे हुए इस मंदिर में हम थोड़े से आगे गए। उसके बाद हमने यहाँ की कुछ जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग की, काफ़ी अच्छी वाइब थी यहाँ पे। और उसके बाद जो पानी में छोटी छोटी मछलियाँ थी, हमने उनको खाना खिलाया। उसके बाद हम आगे चलते चलते भगवान के दर्शन करते हुए आगे प्रस्थान करते हैं। अब इतनी जगह पे जाने के बाद हमें लगी बहुत ज़ोरों की प्यास। फिर हमने भी यहाँ पे नींबू पानी
नींबू पानी पीने के बाद हमें एनर्जी और उसके बाद हम गए अगले मंदिर जो कि था गढ़ कालिका माता मंदिर। इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और जगह थोड़ी कंजेस्टेड सी थी, बट यहाँ बाहर नज़ारा कुछ ऐसा था। फिर हम आपको आगे अंदर मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं अंदर जाके। ये तो खैर बाहर की भीड़ भड़ाका ही था। फिर अंदर वापस जाते हैं मंदिर में। जैसे ही हम एंटर किए, जैसे मैंने बताया, जगह थोड़ी कंजेस्टेड थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हर कोई भक्ति में मग्न था। और उसके बाद माता के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे अच्छी सी जगह की फ़ोटो खींची। यहाँ पे दिए जगाए जाते हैं शाम के टाइम। और उसके बाद हम यहाँ से माता के दर्शन किए, जय माता दी बोल के आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जिस जगह पे जा रहे हैं वो है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। अब ये मंदिर का जो इतिहास कुछ ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है तो यहाँ पे आके मत्था टेकने से कर्जा मुक्त होता है। चढ़ाया जाता है ऋण मुक्तेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में अपने ऋण से मुक्ति के लिए। ये संपूर्ण सामग्री 250 की आती है कर्ज मुक्ति के लिए चढ़ते। इसमें टोटल 7 चीज़ें आती है, सब यहाँ पे मिल जाता है। कभी आप आना चाहो तो इसके अंदर 7 चीज़ें रहती है। 1.25 किलो दाल, गुड़, केसर, हल्दी की गांठ, पीतल का लोटा, चने की दाल, नारियल, पीला वस्त्र, टोटल 7 चीज़ें चढ़ेगी महादेव को। कभी भी आप आना चाहो अगर अपने ऋण से मुक्ति के लिए तो ये प्रसाद चलता है। 250 रुपीज़ का आता है। ये मंदिर है सामने बता दें। तो अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन, जो कि रात को नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है इस जगह का। ये है हरसिद्धि माता मंदिर। इस जगह पे भी रात को बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि लाइटनिंग काफ़ी अच्छी रहती है। इस जगह पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा मेरे सामने जो ये बने हुए हैं, यहाँ पे आपको दिए जगाए जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, देखने में आनंद आ जाता है। फिर यहाँ मंदिरों में हमने पहले दर्शन किए और बाहर का कुछ गेट का नज़ारा ऐसा था आपके सामने। साथ में यू मतलब क्या होता है? तो ये है जी काल भैरव मंदिर। हम पहले इवनिंग में यहाँ पर आए थे पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हम उस टाइम दर्शन कर नहीं पाए थे, इसलिए हम दोबारा रात में यहाँ पे वापस अरे धक्के मुक्के का साइड में जाओ क्या सबके लिए आगे से जब मना बोल जाना। तो वो भीड़ देख के आप समझ ही गए होंगे उस टाइम कितना रश था। तो खैर हम रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिला। लाइटनिंग काफ़ी अच्छी थी और जय महाकाल का नाम लेके हम काल भैरव मंदिर में आगे बढ़ते गए। इसमें भीड़ थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कम्पेयर इवनिंग टाइम में, पर भीड़ का आप देख ही सकते हैं हाल क्या है। उसके बाद हम वापस मत्था टेका और ये लाइटनिंग देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा से ही। और भगवान का नाम लेके हम यहाँ से इस मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ से बाहर निकले और पहुँच गए रामघाट की ओर, जो शिप्रा नदी के किनारे यहाँ पे शाम को आरती होती है और बहुत ही मन को सुकून मिलता है। बहुत ही पॉजिटिविटी वाली वाइब आती है, जो मन करता है ये आरती चलती रहे और आप खड़े सुनते रहे। खैर लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं और हमने इस वाइब का आनंद लिया। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी रेलिवेंस लगी हो, अच्छी लगी, तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।